नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक ऐसे भगवान की भक्त की मैं चर्चा करूंगा कि जिस भक्त ने अपनी पवित्रता को बचाए रखने के लिए ऐसा कदम उठाता है, ऐसा काम करता है कि जिसको सुन करके आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या एक भगवान का भक्त ऐसा काम कर सकता है? जी हाँ, यदि वह भगवान का सच्चा भक्त होगा तो बस अपनी भक्ति भाव को, अपनी पवित्रता को बचाए रखने के लिए कोई भी कदम उठा सकता है, यदि वह सच्चा भक्त होगा तो। यदि आप भगवान के भक्ति भाव करते हो, भगवान पर विश्वास करते होंगे, तब से आप इस वीडियो के अंत तक रहेंगे ही रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इस कहानी के अंत तक बने रहेंगे तो अवश्य आपके जीवन में कुछ ऐसे चीजें सीखने को मिलेंगे ही मिलेंगे जो आज तक आपने नहीं सीखेंगे। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहेगा। तो एक बार की बात है कि एक गांव में एक छोटा सा परिवार था, जिसमें एक माँ बाप और एक उसका छोटा सा बच्चा, क्योंकि अभी तो हाल ही में शादी हुई थी और शादी होने के उपरांत में भी तो एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ था। उसके माँ बाप जो थे बड़े ही संस्कारी थे, हर चीज़ों को बड़े ही नियम से करते थे। भगवान की भक्ति भाव करना, पूजा पाठ करना, समय से सारे के सारे चीज़ों करना, बड़े ही संस्कारी थे। और ठीक जैसे अपने थे वैसे ही अपने बेटे को भी सिखा रहे थे। पास के ही एक मंदिर में हर रोज नित्य वे लोग जाते थे, भगवान की पूजा पाठ करने, आरती करने जाते थे, तो साथ में अपने छोटे से नन्हे मुंडे बच्चे को भी ले जाते थे। और जो भी चीज़ें होता वहाँ पर भगवान का प्रणाम करना, पूजा आरती करना, वहाँ के जो पुजारी थे उनको भी प्रणाम करना, सारे के सारे चीज़ें, बोलने का तरीका, हर चीज़ बहुत ही संस्कारी अपने बेटे को भी सिखाया था। लेकिन कुछ ऐसा हादसा होता है कि जिसका इस धरती पर जितने दिनों का लिखा रहता बस उससे ज़्यादा दिन नहीं टिक पाते। और एक दिन ऑटोमेटिक कुछ ऐसी हादसा उसके मम्मी पापा के साथ में हो जाता है कि दोनों के दोनों लोग की अचानक सडन जो है मृत्यु हो जाती है, इस दुनिया से छोड़ करके चले जाते हैं। बेचारा वह छोटा सा बच्चा, अब तो उसका कोई नहीं था, अब कौन सहारा बनेगा? वह जाता है भगवान के मंदिर में, गिड़गिड़ाने लगता है, रोने लगता है, बिखरने लगता है कि हे भगवान, आपने मेरे मम्मी पापा को क्यों छोड़ लिया? तो वहां पर जो पुजारी बाबा थे, तो पुजारी बाबा ने सोचा कि आखिर इस बच्चे का माँ बाप तो इस दुनिया से छोड़ करके चले गए, बल्कि उन लोगों को सबसे ज्यादा भरोसा तो इस भगवान पर ही था। इसलिए मेरा फर्ज बनता कि इस बच्चे की रेख देख करना पूरी की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। फिर उस पुजारी बाबा ने पूरी जो है रेख देख उस बच्चे का पालन पोषण करना, सारे के सारे चीजें जो है खुद आपने उठाया। और वह बच्चा धीरे धीरे बढ़ता भी गया। लेकिन चूंकि अब तो मंदिर पर ही रहता, भगवान की भक्ति भाव करता, पुजारी बाबा ने बड़े ही अच्छे से जैसा था वैसा ही सब कुछ ठीक ठाक था, अभी कोई उसमें बदलाव नहीं आए थे। वह भगवान की भक्ति भाव करने में मस्त लीन रहता था। पुजारी बाबा ने सोचा चलो हम तो भगवान के भक्त हैं, पूजा करते हैं, हमने शादी विवाह नहीं की, लेकिन ये लड़का है, लेकिन इसकी शादी करनी बहुत जरूरी है। और ठीक किसी ने अच्छा खासा घर देखे करके एक नेक, बहुत ही सुंदर खूबसूरत लड़के से विवाह भी कर देता है। वो लड़का जब बड़ा होता है, शादी हो जाती, तो वो लड़का बहुत ही खूबसूरत था। उस लड़के की सुंदरता भी चेहरे पर निकलती थी, क्योंकि वह भगवान की भक्ति भाव करता था। जब वह मस्तक पर जो चंदन का टीका लगाता था तो वाकई क्या उसकी खूबसूरती दिखती थी। लेकिन उसको कुछ नहीं इसके बारे में पता था कि मैं कितना खूबसूरत हूँ, क्या चीज़ है। वह तो बस मस्त मगन रहता था। और शादी होने के बाद भी अब तो पति पत्नी, जो उसकी पत्नी भी ठीक वैसे ही थी, संस्कारी थी और अपने पति का हर तरीके से साथ देती थी। लेकिन एक बार की बात हुई कि वह लड़का की शादी तो हो गई थी और वह जो है रोज एक बगीचे में जाता था फूल तोड़ने। तो बगीचा जो है मंदिर से कुछ दूरी पर था और उसी कस्बे में, उसी जगह पर कुछ दूरी पर जो एक तबायब का घर रहता था। और वह तबायब भी वाकई बहुत ही खूबसूरत थी। वह जो है जिसको चाहती थी उसको जो अपने जाल में फंसा लेती थी। और उसके पास जो है काफ़ी उस नगर के, उस एरिया के जितने भी सेठ महाजन थे, लोग उसको जाते थे और पैसे दे करके उसके साथ जो रातें बिताते थे, गलत काम किया करते थे। ये उसका पेशा था। चूंकि तबायब थी, सुबह से शाम तक वह सज धज करके संवर करके रहती थी। लेकिन एक बार की बात है कि वह तबायब अपने घर के मुख्य दरवाजे पर खड़ी थी,
पूरा सज धज करके, और वह लड़का जो है उसी रास्ते से गुजरता है। बहुत ही नेक दिल का लड़का था। वह किसी पराया स्त्री की तरफ जो आंख उठाकर देखता भी नहीं था। अगर सामने कोई स्त्री आ रही है तो बस नजरें झुका करके वह अपने काम के लिए चला जाता था। फिर उस दिन जब वो तवायफ रास्ते में खड़ी थी तो लड़का जैसे ही पता चला कि हाँ कोई आगे खड़ा है, कोई स्त्री है, तो वह अपनी नजरों को झुका लेता है और बस दबे पांव चला जाता है। वो तवायफ बड़े ही हैरान हो गई कि आज तक मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा कि जिसने मेरे को देखा और मेरे को देख करके मोहित ना हुआ। यार ये कैसा इंसान है, कैसा पत्थर दिल का इंसान है। एक दिन हुआ, दूसरे दिन भी जब उस टाइम जाती तो तवायफ रास्ते में खड़ा हो जाती, लेकिन एक दिन भी वह लड़का, वह भगवान का भक्त, वह जो उस तवायफ की तरफ नजर उठा करके नहीं देखता। वह तवायफ एक मुस्लिम थी। वो बड़ी ही आश्चर्यचकित हुई कि यार कैसा इंसान है, इसके अंदर जो कोई जो है फीलिंग नहीं है, दूसरे को देखता ही नहीं है, ऐसे अपने आप को कैसे कंट्रोल करता है। अब तो उसके मन में लालसा हो गई कि इसकी जो पवित्रता है किसी न किसी तरीके से मेरे को भंग करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। वह कई बार उसके ठीक बीच रास्ते में ही आकर के खड़ी हो जाती थी, लेकिन उसके बावजूद भी वह साइड से किनारे होकर के चला जाता था। और एक बार जो अपनी पत्नी से भी कहता है कि देखिए मेरे को रास्ते में एक जो है तवायफ का घर पड़ता है, एक बहुत ही सज धज के कोई ऐसी महिला है कि जो मेरे को रास्ता रोकती है और मेरे को डिस्टर्ब करती है, परेशान करती है। तो उसकी पत्नी ने कहा जाने दीजिए, रास्ता बदल दीजिएगा, कब तक वो परेशान करेगी, एक दिन छोड़ देगी। और हम लोग भगवान की भक्ति भाव करते, भला हम लोग ऐसे गलत काम कैसे कर सकते हैं। उसको पत्नी पर को भी अपने पति पर पूरा भरोसा था कि मेरा पति कभी कोई गलत कार्य नहीं कर सकते, मेरे पति बस मेरे है, मेरा पति किसी दूसरी लड़की की तरफ, किसी दूसरी स्त्री की तरफ जो देख नहीं सकते, उसको इतना भरोसा था। और वास्तव में वो लड़का ऐसा ही था कि सिवाय अपने पत्नी के किसी दूसरी की तरफ देखता ही नहीं था, क्योंकि यह संस्कारी लड़का था, हर चीज को जो मानने वाला था। और उधर वह तवायफ बिल्कुल एक एक प्रयास करके वह थक चुकी, लेकिन वह लड़का उसकी तरफ नजर उठाकर देखा तक नहीं। अब उसका जब कोई भी काम जो सफल नहीं होता, काम जो है इनेबल नहीं होता उसका, तो क्या करती है, कोई पास में ही एक जो है बूढ़ी माँ रहती है, बूढ़ी दादी माँ रहती है, वह बूढ़ी दादी माँ को बुलाती हैं और कहती देखिएगा कल जो है सुबह के समय में एक इधर से लड़का जो है बहुत ही अच्छा खूबसूरत है और वह फूल तोड़ने जाता है, और फूल तोड़ करके जब जाता है तो किसी तरीके से आपको मेरे पास उसको लाना, किसी काम के बहाने, इसके बदले मैं आपको इतने सारे रुपए दूंगी। उस बुढ़िया ने पैसे के लालच में आकर कहा ठीक है कोई बात नहीं है। अब अगला दिन का इंतजार, वह तवायफ उस दिन जो दरवाजे पर नहीं थी, दरवाजे पर बिल्कुल ही नहीं इंतजार कर रही थी। और उस बुढ़िया से उस तवायफ ने कहा था कि मुख्य दरवाजे से मत लाना, बल्कि दूसरे पीछे वाले दरवाजे से उस लड़के को लेकर के किसी बहाने से लेकर के आना। और जब लड़का फूल तोड़ करके वह वापस फिर से मंदिर को जा रहा था तो उस बूढ़ी दादी माँ ने कहा अरे बेटा रुको रुको तो जरा सुनो। तो उस लड़के ने रुक गया, हाथों में फूल लिए हुए, कहा कि बोलिए माँ आपको क्या जरूरत है, आपने मेरे को क्यों बुलाया। तो उस बूढ़ी दादी माँ ने कहा बेटा तुम बहुत ही नेक दिल के लगते हो, बहुत ही साफ दिल के लगते हो, लेकिन मेरे घर में एक जो है बहू है, वो पास वाली घर में ना उसके घर पर जो है एक सांप आ गया, एक सांप जो जहरीला सर्प दिखाई दे रहा है और हम लोग उसे मार नहीं पा रहे। कृपया तुम चलो ना बेटा, उसको किसी तरीके से कुछ उसको भगा देते तो बड़ी अच्छी बात है। डर के मारे कोई खाना नहीं बना रहा है, घर में प्रवेश नहीं कर रही है, जल्दी चलो ना बेटा। तो वह लड़का कहता है अवश्य माँ, मैं आपकी सहायता करने तथा जो आपकी बहू है पास वाली उसकी भी मैं सहायता अवश्य करूँगा। वह लड़का को पीछे वाले रास्ते से उस घर में उस बूढ़ी दादी माँ लेकर जाती है और वह बूढ़ी दादी माँ कहती कि बेटा यहीं पर बैठ जाओ। वो लड़का जब उस आलिशान घर में जाता है तो कहता है कि इस जगह पर सांप कैसे आ सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कीड़े मकोड़े हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। वह बूढ़ी दादी माँ उस लड़के को उसके घर में प्रवेश करा करके एक जगह पर कुर्सी पर, चेयर पर, सोफे पर बैठा देते और कहता बेटा तुम यही रहो, अभी जो बहू को मैं बुला करके लाती हूँ। और वह बूढ़ी माँ जो है दरवाज़ा लॉक करके चली जाती है। जब दरवाज़ा लॉक करके चली जाती है
तब तक जो अंदर से वही तवायफ निकलती है। वो लड़का देखता है तो बड़ा ही अचंभित हो जाता है, ये तो लग रहा वही तवायफ है कि जो मेरे को हर रोज रास्ता रुकवाती थी, और आज ये मेरे साथ क्या करने वाली है। तो तुरंत लड़का कहता है कि देखिए जी, आपके घर में उस बूढ़ी दादी माँ ने कहा कि किसी कमरे में एक सांप है, बताइए उस सांप कहाँ पर, मैं उसको निकालूं किसी तरीके से, आप लोग मारिएगा मत। उस तवायफ ने कहा कि वो तो सांप एक बहाना था, बस मैं कितने दिनों से मैं तुम्हारे पीछे लगी हुई थी, लेकिन तुम मेरे को एक बार भी घास नहीं डालते थे। अरे मेरे को लोग देख करके एक नहीं हजारों लोग मोहित हो जाते हैं। मेरे साथ रात बिताने के लिए, रातें रंगीन करने के लिए कितने सारे पैसे फेंकते हो, तुम हो कि मेरी तरफ देखते तक नहीं हो। इसलिए मैंने तो बस तुम्हें अपना एक बार अपनी रातें रंगीन करने के लिए तुम्हारे साथ यह चाल चली है। वो लड़का अब सोचता कह रही अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे जाऊं। वो लड़का कहता कि नहीं, मेरे को छोड़ दीजिए, मैं ऐसा नहीं, मैं शादीशुदा हूं अपने पत्नी के साथ, जो मेरी पत्नी के साथ धोखा हो जाकर भगवान देख रहा है। वह तवायफ कहते अरे छोड़, यहाँ पर कोई नहीं देख रहा है, यहाँ पर बस हम और तुम मस्त मजे करेंगे, और आज की रात बस तुम्हारे साथ रंगीन करेंगे। आज दिन भर रहो, रात भर रहो, मस्त मजे करेंगे, पूरा मजा ही मजा आएगा। वो लड़का कहता नहीं, भगवान के नाम पर आप मेरे को छोड़ दीजिए, कृपया मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा मत करिए। वो तवायफ कहती अगर तुमने मेरे साथ मैं जैसा कहती वैसा नहीं किया तो सोच लो खैरियत नहीं है। मैं तुरंत अपने कपड़े को फाड़ करके हल्ला कर दूंगी और शोर शराबा करके अगल बगल के लोगों को बुला दूंगी कि मेरा इज्जत लूट रहा था, और लोग तुम्हें पीट देंगे, मारेंगे भी, और बहुत कुछ, तुम्हारी पत्नी का तुम पर से भरोसा उठ जाएगा, और वहां से तुम्हारी पत्नी भी तुमको छोड़ करके चली जाएगी। तुम्हारा कोई न घर के रहोगे न घाट के रहोगे। और बेचारा बड़ा ही संशय में हो जाता है, उसे समझ नहीं आता है कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, बचूँ तो बचूँ क्या। वो उस लड़के का शांति से हाथ पकड़ती, बेचारा वो मजबूर हो जाता है उसके साथ रात बिताने के लिए, उसको खुश करने के लिए वो मंजूर हो जाता है। वह तवायफ उस लड़के का हाथ पकड़ती, तवायफ का दिल तो अंदर ही अंदर खुश हो रहा था कि आज मैं किसी भी तरीके से आज तो इसकी पवित्रता को नष्ट ही कर दूंगे। मैंने सुना है कि बड़ा ही अपने पत्नी को जानता, और मैंने ये भी सुना कि अपने पत्नी के सिवाय किसी दूसरी स्त्री का तब देखता नहीं है। देखते हैं आज इसकी पवित्रता, ये बड़ा अपने आप को नेक समझता है, आज इसके नेक दिल को भी मैं बर्बाद कर दूंगी। अंदर अंदर उसका दिल बहुत ही खुश हो रहा था, और उस बंद एकांत कमरे में ले जाती है, मस्त आलीशान, वहां पर अच्छा सा बेड, हर चीज की व्यवस्था थी। यह लड़का मनी मन सोच रहा था कि हे भगवान, कुछ मेरे को ऐसा बुद्धि दो, किसी तरीके से कोई रास्ता निकालो जिससे मेरी पवित्रता बच जाए। उस लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वह तवायफ बिस्तर पर लेट जाती है। लेटने के बाद वह तवायफ कहती कि तुम भी अपने कपड़े निकाल दो और फिर मेरे साथ सो जाओ। वो लड़का धीरे धीरे जो अपने कपड़े को खोल रहा था, अंदर ही अंदर उसका दिल रो रहा था कि हे भगवान, कब तुम मेरी चर्चा करो, कैसे कुछ तो करो। और वो लड़का धीरे धीरे जब सारे के सारे कपड़ों को खोल देता है, अब तो उसके साथ सोने वाला ही रहता है। जाता है बिस्तर पर, बैठ जाता है। वह तवायफ कहते अरे अब तो सो जा, लेट जा, क्यों इतना सोचने की बात करे, पत्नी याद आ रही है, अरे बीवी याद आ रही है, बीवी को भूल जा, बीवी तो घर पर है, यहाँ पर कोई नहीं है, कोई नहीं देखने वाला, आजा जल्दी से मेरे पास में आजा। लेकिन तब तक ऊपर वाले की कृपा से उसके दिमाग में एक जो है विचार सोच जाता है, बहुत ही खुरपाती दिमाग। कहा जाता है कि जब आप किसी भी कंडीशन में फंसे हुए स्थिति में रहते हैं, मुसीबत में रहते हैं, तो बस आप जो है अपने दिमाग से पूछे इससे उबरने का रास्ता क्या हो सकता है। आपका दिमाग जो रास्ता बताएगा, लेकिन आपको उसे करना ही होगा। आप जो किसी दूसरे से पूछते रहे, ठीक है, आप पहले खुद के दिमाग से पूछिए, दिमाग चलाना शुरू करिए, इस मुसीबत से कैसे निकले कैसे निकले। वो रास्ता बताएगा ही बताएगा, लेकिन वह रास्ता हो सके कठिन हो सकता है, बहुत ही कठिन हो सकता है। और अगर वो आप रास्ता को अपनाते हैं तो आप जो को रास्ता से, उस जगह से उभरने का जो अवश्य मार्ग दिखाई देता है। और वैसे ही ठीक उस लड़की के दिमाग में एक विचार आता है, और वह जो है उस तवायफ से कहता है कि आप मेरे को 2 मिनट का समय दे सकती है, मेरे को जो है टॉयलेट जाना है। तो उसने कहा टॉयलेट जाना है तो टॉयलेट कहाँ है। वो तवायफ ले जाती है टॉयलेट में, और उस लड़के को कहती कि देखो यहाँ पर टॉयलेट है, जल्दी जाओ और निकल करके आओ। वह लड़का टॉयलेट में जाता है और काफी समय तक उसमें रहता है।
2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तक वो तबाह बाहर जो सज धज के इंतजार कर रहे थे, अरे अब आएगा अब आएगा। वो जा करके दरवाजा खटखटाती, नॉक करती, अरे भाई निकलो निकलो, अरे क्या कर रहे हो अंदर, अरे इससे बहाना बना से कुछ नहीं चलेगा, अरे मैं दरवाजे को तोड़ दूंगी। वो लड़का कहता बस कुछ देर और कुछ समय बाद वो लड़का जो टॉयलेट से निकलता है, जैसे ही टॉयलेट से निकलता है और जब तवायफ उस लड़की को देखती तो बिल्कुल ही हैरान रह जाती, चकित रह जाती है। कहती अरे ये तुमने क्या किया। उस लड़के ने कहा हाँ मेरे पास यही एक ऑप्शन था, दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है। आओ आओ अब हम तुम्हारे साथ रात रंगीन करने के लिए राजी है, चल अब हम लोग रातें रंगीन कर लेते हैं, बड़ी तो मजा, पूरी रात हम सोएंगे। और तबायब कहती अरे तू तो बहुत बदतमीज है, तू तो बहुत गंदा है, तू तो अपने आप को भगवान का भक्त है और तूने अपने शरीर पर पूरे के पूरे गंदगी लगा लिया और तूने अपने पवित्रता को नष्ट कर लिया। उस लड़के ने कहा अरे तो ऊपर ही ऊपर है, लेकिन अंदर से तो मेरा मन गंदा नहीं है ना, इसको तो फिर से नहा लेंगे, धुल जाएगा, लेकिन चल तू अगर तैयार है, जो तू ऊपरी सज धज के बनी है, तेरा ऊपर ही ऊपर तो बस गंदा होगा ना, चल हम तैयार हैं। वह तवायफ जो तुरंत कहती जल्दी से भाग जा यहाँ पर, आज से मैं तुझको देखूंगी तक नहीं, तू जल्दी से भाग। और लड़का अपने जो है सारे के सारे जो कपड़ों को लेकर के आता है और पहन करके तुरंत जाता है और वो नदी में स्नान करता है। नदी में स्नान करने के बाद तो भी जो है उसके शरीर से कुछ वैसे ही गंध आ रहे थे और वह भागा भागा गुरु जी के मंदिर पर जाता है, गुरु जी के चरणों में गिर जाता है। कहता गुरु जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। गुरु जी ने कहा अरे बेटा क्या बात है, ऐसी कौन सी गलती हो गई, तुमने क्या गलत काम कर दिया। गुरु जी से कहा कि गुरु जी आज मैंने अपने शरीर पर पूरी की पूरी गंदगी लगा ली है और नदी में नहाने के बाद भी मेरा शरीर से कुछ महक आ रहा है, कुछ स्मेल आ रहा है। उसके बाद से उस लड़के ने उस गंदगी लगाने का सारे के सारे राज को बताता है। फिर उस दिन गुरुजी ने कहते हो कि बेटा तुम कोई गलत काम नहीं किए हो, तुमने तो बस अपनी पवित्रता को, अपनी पत्नी का जो प्रेम है, अपने पत्नी के सिवाय किसी दूसरी स्त्री की तरफ नहीं देखना, तुमने तो अपने पत्नी के, अपने आप को, इज्जत को बचाई है। और इस तरीके से यदि तुम भगवान पर भरोसा करते हो, भगवान की पवित्रता को, अपने आप को पवित्रता बनाए रखने के लिए तुमने एक कदम उठाया, इसलिए ये कोई गलत नहीं है, कोई पाप नहीं है, तुम बिल्कुल शुद्ध हो। और इस स्थिति में अगर बड़ा पाप करने से बच जाता है, उसके बदला छोटा पाप होता है, तो समझ जाए कि वह अच्छा कर्म है, नेक काम है। तुमने जो कुछ भी किया बेटा कोई गलत नहीं है, तुमने अपने पत्नी के साथ में बहुत ही अच्छा कर्म किया। पत्नी जो है अपने पति के इस बातों को सुन करके उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने आप को कितना सौभाग्यशाली समझती कि मैंने कितने सारे अच्छे कर्म पिछले जमाने में किए होंगे या कितने मैंने पुण्य कर्म किए होंगे कि मैंने ऐसा पति पाया। दूसरा शायद कोई पति रहता तो अपनी पवित्रता को नष्ट करने में एक बार भी वो संकोच नहीं करता। वो अपनी पत्नी को ये नहीं सोचता कि चल ठीक है, अपनी पत्नी को कभी बताता भी नहीं, लेकिन मेरे पति कितने अच्छे हैं कि मेरे लिए अपने आप को कितने बड़े संकट में डाल दिया। वह जो मन ही मन, उसको जो दिल जो झूम रहा था कि मेरे पति नहीं बल्कि मेरे भगवान हैं, और इस तरीके से उसका अपने पति के प्रति प्रेम और बढ़ जाता है। और बस उस दिन से वह रास्ता जो उस लड़के ने बिल्कुल ही छोड़ दिया, उस रास्ते से जाना ही छोड़ दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब फूलों की जरूरत पड़ती थी तो वह उस रास्ते से वो लड़का जाता था, लेकिन तवायफ उसे फिर से परेशान करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उस लड़के की हकीकत जान चुकी थी। उसके आगे उसकी जो है रद्द करने की कोशिश की पवित्रता को, लेकिन उसका कोई भी कामयाब चाल नहीं होती है और वह हार मान जाती है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, यदि आप भगवान के भक्त हैं, भगवान से प्रेम करते हो, अपने पत्नी से भी प्रेम करते हो, अपनी पत्नी के साथ धोखा नहीं करेंगे तो अवश्य आपके जीवन में बहुत कुछ भी ऐसे अच्छे चीज़ें मिलते हैं जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। अगर आप ईमानदार रहते तो हमेशा आपके साथ भी ईमानदारी का ही फल मिलता है। भगवान बैठा ऊपर, वह देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, क्योंकि उसके घर में देर होता है अंधेर नहीं होता है। वह एक एक मिनट का, एक एक क्षण का, हर चीज का जो ख्याल रखता है। हमारे और आपके हिसाब में जो गलत फहमियां हो सकती है, लेकिन उसके हिसाब में एक रत्ती का भी गलत नहीं मिलता है। वह देर सही लेकिन अंधेर कभी नहीं होता, उसका हिसाब बिल्कुल ही पक्का होता है, सही होता है। और जैसी करनी वैसी भरनी तो होता है, अर्थात जैसा आप कर्म करेंगे, जैसा बोवेंगे वैसा ही बीज काटेंगे।
इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, भगवान की भक्ति भाव करना चाहिए, लोगों की सहायता करना चाहिए, अपने पत्नी या पति के प्रति हमेशा जो ईमानदार रहना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। यह काम यदि आप ऐसा करते हैं, संस्कारी रहते हैं, तो आपके जीवन में हमेशा सद्बुद्धि ही सद्बुद्धि रहेगी। आपको कभी कोई बहुत बड़ी संकट या आपदा नहीं आ सकती। बस आज की कहानी तो यहीं पर समाप्त हो जाती, लेकिन अगले वीडियो में एक नई शानदार कहानी लेकर के अवश्य हाजिर होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।